हाउ आर यू फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केस लॉज की। ओके, जो कि रिलेट करते हैं आर्टिकल 301 से लेकर 307 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से रिलेटेड जो हमारे भी जजमेंट हैं, सारी जजमेंट हैं, उसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा। सो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इसमें मैंने 5 जजमेंट डिस्कस की गई हैं, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। सो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले गाइस, जो मैंने आर्टिकल 301 से लेकर 307 के जो मीनिंग बताया, एक्सप्लेनेशन बताई है, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है। सो आप उसको जाके देखिए, फिर आप केस लॉस पे आइए और आपको ये केस लॉस समझ लग जाएंगे। फर्स्ट केस लॉ है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMT चमर बोगवाल। ओके, ये है 1957 का। ओके, इस केस में क्या हुआ था? इस केस में इट वाज हेल्ड एट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिमिनल नेचर whose activities which are undesirable would not be given any protection under article 301। 301 क्या कहता है? हमें फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है, कोई भी काम करने की फ्रीडम देता है, कोई भी ट्रेड करने की फ्रीडम देता है। ओके, बट ऐसा नहीं है कि हम कोई क्रिमिनल नेचर का काम करने लग जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी पर्सन का काम है मर्डर करना, तो मर्डर करना या मर्डर के जो वेपन्स हैं उसको सप्लाई करना उसका काम है। ओके, जैसे चाकू हो गया, गन्स होगी, इलीगल गन्स होगी, उसको सप्लाई करना है। तो वो क्या फ्रीडम ऑफ ट्रेड में आर्टिकल 301 में प्रोटेक्शन पा सकता है? नहीं, बिकॉज क्रिमिनल नेचर के ट्रेड होंगे, कमर्स होंगे, वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे। ओके गाइस, वो रिस्ट्रिक्टेड ही होंगे इन द आर्टिकल 301 में। ओके, ये कहा है कोर्ट ने इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMT चमर बोगवाल। सो अगला केस लोग है सूरजमल रूपचंद एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये है 1967 का केस। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, इस केस में कहा गया था कि डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज ऑन द मूवमेंट ऑफ द ग्रेन। सो सबसे पहले ये डील करता है आर्टिकल 302 से, जिसके पार्लियामेंट के पास पावर होती है रेगुलेट करने की ट्रेड या कॉमर्स को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। ओके, इसमें कहा था, इसमें ये था कि जो पार्लियामेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी मूवमेंट ऑफ ग्रेन्स, अनाज की आवाजाही पे, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दी थी मूवमेंट ऑफ ग्रेन, अनाज की आवाजाही के लिए द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के तहत। ओके, सो ये डील करता है पार्लियामेंट के पावर है कि वो ट्रेड को रेगुलेट कर सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। ओके, ये सूरजमल वर्सेस रूपचंद एंड कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सो नेक्स्ट केस लो है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस भाईलाल भाई। ये है 1964 का केस। इसमें क्या हुआ था? द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इम्पोज टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड तंबाकू। कि स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने टैक्स इम्पोज किया था तंबाकू के ऊपर, विच आर नॉट इवन सब्जेक्टेड टू द टैक्सेस इन द वेरी ओन स्टेट। मीन्स कि जो कि पहले टैक्स नहीं लगता था तंबाकू पे, अब स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ने ऑन इम्पोर्टेड तंबाकू, जो इम्पोर्टेड तंबाकू है, जो बाहर से आया, जो इम्पोर्टेड तंबाकू है, जो बाहर से तंबाकू आया गया है, उस पर टैक्स लगा दिया था, जो कि पहले टैक्स नहीं था। सो इसमें कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें कोर्ट ने डिसअप्रूव कर दी थी टैक्स स्टेटमेंट दैट इट वाज डिस्क्रिमिनेशनली इन द नेचर। सो कोर्ट ने जो टैक्स स्टेटमेंट थी उसको डिसअप्रूव कर दिया था और उसको डिस्क्रिमिनेशनरी इन द नेचर कहा गया था। ओके, ये भेदभाव का नेचर बताती है, इसीलिए उसको डिस्क्रिमिनेट कर दिया गया था। सो अगला केस है इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस संजीव व्याह। इसमें क्या है? द गवर्नमेंट अंडर द मैसूर फॉरेस्ट एक्ट 1900। ओके,
गवर्नमेंट की क्या किया था, मैसूर फॉरेस्ट एक्ट 1900 के अंदर एक लॉ बना दिया था, जो कि लॉ क्या था कि लॉ बैनिंग द मूवमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बिटवीन सनराइज एंड सनसेट, कि ऐसा लॉ बनाया था कि हम फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट में जो प्रोड्यूस हुआ है उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, कब, सनराइज़ एंड सनसेट के बीच में। ओके, जब सूरज सनराइज़ और सनसेट के बीच में हम जो फॉरेस्ट के जो प्रोड्यूस होंगे उसमें से फॉरेस्ट से उसको हम लेके नहीं जा सकते, लाइक लकड़ी होगी, कुछ भी हो गया सामान, ओके, उसको हम लेके नहीं जा सकते, उसको बैन कर दिया था मैसूर फॉरेस्ट एक्ट के अंदर 1900 के अंदर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये लॉ जो बनाया है अंडर मैसूर फॉरेस्ट एक्ट 1900 ये वॉइड है, ओके, और ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड की वायलेशन करता है। बिकॉज गाइस इसमें आप देखिए सनराइज़ एंड सनसेट, सनराइज़ का मीनिंग होता है सूरज उगना और सनसेट का मीनिंग होता है सूरज का डूबना। अगर बिटवीन द सनराइज़ एंड सनसेट, सूरज उगने से और सूरज छिपने तक हम कोई काम नहीं कर सकते, मतलब कि दिन में कोई काम नहीं हो सकता, ओके। अगर कोई दिन में काम नहीं होगा तो हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कहाँ पे है, इसीलिए ये वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड है अंडर आर्टिकल 301। सो जो अगला नेक्स्ट केस है वो है ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या हुआ था, स्टेट ऑफ राजस्थान ने एक एनुअल टैक्स इम्पोज किया था मोटर व्हीकल पे। जो सिंपल मोटर व्हीकल होंगे उन पे ऊपर 60 रुपीज़ और जो गुड्स व्हीकल होंगे उनके ऊपर 2000 रुपीज़। गुड्स व्हीकल कौन से होते हैं, गुड्स व्हीकल वो होते हैं व्हीकल्स, वो गाड़ियाँ होती हैं जो कि सामान लेकर और ले जाने, कहीं वो पहुंचाने के लिए काम आती हैं, लाइक हो गया छोटा हाथी, ओके। जो ऐसी कैरियर जिसके द्वारा जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो होती हैं गुड्स व्हीकल। उसके ऊपर 2000 रुपया और सिंपल मोटर व्हीकल के ऊपर 60 रुपीज़। सो इसमें जो अपीलेंट था उसने चैलेंज किया था कि ये टैक्स वैलिड है या नहीं, ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड की वायलेशन करता है या नहीं। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, कोर्ट ने हेल्ड किया कि टैक्स जो स्टेट ने इम्पोज किया है, टैक्स स्टेट ने इम्पोज किया है वो वैलिड है, बिकॉज जो टैक्स है वो स्टेट के लिए एकमात्र उसकी सोल की होती है फॉर रन द स्टेट। जो टैक्स है उसके द्वारा ही स्टेट जो है वो रन करती है, ओके। इसीलिए स्टेट ने टैक्स लगाया है और वो लगा सकती है, स्टेट टैक्स लगा सकती है, ओके। सच मेयर और टैक्सेस डज नॉट इवन नीड द वैलिडेशन ऑफ प्रोविज़न अंडर। जो ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि स्टेट द्वारा लगाए गए होते हैं किसी व्हीकल या मोटर व्हीकल के, और कोई भी टैक्स हो, ओके, इन द ट्रेड फ्रीडम किसी में भी, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेट जो है, स्टेट के पास एकमात्र रास्ता यही होता है कि टैक्स द्वारा वो अपनी स्टेट चलाए, ओके। सो इसमें कोर्ट ने कहा था कि ए मेयर और टैक्स डज नॉट इवन नीड द वैलिडेशन ऑफ प्रोविज़न अंडर आर्टिकल 304 के अंडर हमें इसकी वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही एक वैलिड है और स्टेट जो है टैक्स लगा सकती है। सो ये थे गाइस 5 जो केस लॉस रिलेटेड टू द आर्टिकल 301 से लेकर 307। आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको किसी भी केस से रिलेटेड कोई भी डाउट है सो प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ओके। थैंक यू so much guys for watching. Subscribe for more videos.